हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी चैप्टर 3 कवर कर लिए हैं। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो वो जाकर वो भी वीडियो देखे। ठीक है, उसके बाद आज हमारा होगा एक नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, ऑलरेडी मतलब जो पिछले सेशन की बुक है उसमें मैंने आपको करा दिया है। ये सारे ही चैप्टर्स लगभग 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 सेम है। ठीक है, पिछली बार का सिलेबस और न्यू जो आपकी बार की बुक आई है उसका सिलेबस दोनों ही सेम है। ठीक है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो जिसे भी वो इस चैप्टर की पुरानी वाली वीडियो देखनी हो तो मैं उसको प्लेलिस्ट की वीडियो लिंक आपको लगा दूंगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम करते हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम क्या है? शैडो स्टोरी। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? शैडो स्टोरी। शैडो स्टोरी में क्या आएगा? देखो इसमें बेसिकली आपको देखो शैडो से ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स, कुछ शेप्स, ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी। मतलब जो कि आपको क्या होगा कि आपको पुरानी चीजें भी दिखेंगी। ठीक है, कि कौन सी चीज कैसी है, कैसे क्या है, उसमें कैसा कुछ बनता है। पिक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से कुछ देखना पड़ता है कि इसमें क्या चीज आ रही है, क्या चीज नहीं आ रही है। वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली है कुछ भी नहीं, बस हम पैटर्न, शेप्स, लाइंस वगैरह इन सारे चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। ये आपको देख के पता ही चल रहा होगा कि ये किस चीज की पिक्चर है ना? ये क्या है? ये रावण की शेडो है। ये शेडो है, पिक्चर नहीं है। ठीक है, ये रावण की शेडो है और ये राम जी की शेडो है। तो इस लड़के ने क्या बोला है? वाओ, दीज शेडोज आर सो अमेजिंग। ठीक है, सारे ही जो शेडो है वो क्या है? बहुत अमेजिंग है। फिर इसने क्या बोला? हाउ आर दीज शेडोज फॉर्मिंग? ये शेडो कैसे बना? अब मैंने क्या बताया आपको, बहुत अच्छी डीपली आपको बातें इसमें समझनी पड़ेंगी। इसने क्या बोला है? हाउ आर दीज शेडोज फॉर्मिंग? ये शेडो कैसे बना, कैसे बना? ठीक है, तो देखते हैं। नकुल एंड हिज फ्रेंड्स saw a shadow play known as तोगलू। ठीक है, तोगलू गोम्बियता इन अ विलेज फेयर। ठीक है, विलेज फेयर में मेला लगा था, आई मीन एक गांव में मेला लगा था। वहां पे नकुल और उसके दोस्तों ने एक शेडो देखी है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उन्होंने क्या किया है? प्ले नोन एज, उन्होंने किस नाम से खेला है? तोगलू गोम्बेटा। ठीक है, उसके बाद है दे ऑल वर फैसिनेटेड टू सी द शैडो। वो सब क्या थे? वो मतलब बहुत चाहते थे कि हाँ हम देखे देखे क्या है ऐसा इसमें। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक शैडो, वो भी बनाना चाहते थे शैडो। पहले वो देख के उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो क्या चाहते थे कि हम भी सीख जाए कि शैडो कैसे बनाते हैं, फिर हम भी शैडो को बनाए। वो भी चाहते थे बनाना। ठीक है, so they made different animal shadow on the wall with their fingers। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ही फिंगर से, ठीक है, अपने ही फिंगर से डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के उन्होंने शेडो बनाए। देखो आपको इधर दिख रहा होगा, ये इसने क्या बनाया है? डॉग, डॉग की शेडो बना दी। ठीक है, इसने क्या बना दिया है? डियर है ये शायद, है ना? और ये इसने क्या बना दिया? ये पैरेट है क्या? कुछ बर्ड है, ये भी बर्ड है। ठीक है, नहीं एनिमल है। तो मतलब इन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपनी फिंगर से ट्राई किया कि चलो देखते हैं कि कुछ बनता है या नहीं बनता है। तो उन्होंने डॉग बना दिया, बर्ड बना दिया, ऐसी ऐसी सारी चीजें इन्होंने अपने फिंगर से शेडो बनाई है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू मेक द शेडोज। ठीक है, आप भी ट्राई कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि जो इन्होंने बनाया है वही बनाना है आपको। ठीक है, आप इससे कुछ और अलग भी बना सकते हो। अपने फिंगर्स को घुमाते रहो घुमाते रहो, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंट तो बनेगा ही। इसके बाद एक्सरसाइज है, डू अ रोल प्ले बाय मेकिंग द शेडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड क्रिएटिंग देयर साउंड्स। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स के आपको शेडो बना के उनके
क्या करना है, साउंड निकालना है, ठीक है। जैसे डॉग का आपने बनाया शेडो, तो आपको डॉग का साउंड निकालना है, कुछ ऐसा सा आपको एक्टिविटी यहाँ पर प्ले करनी है। लेट अस टॉक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हैव यू सीन योर ओन शेडो और द शेडो ऑफ अ ट्री, अ डॉग, अ काउ और एनी अदर एनिमल। आपने कभी पहले नोटिस किया है, अपनी ही परछाई को देखा है, अपनी ही शेडो को आपने कभी देखा है, या फिर किसी एनिमल का देख लो, किसी एनिमल का हो गया, डॉग का, काऊ का, किसी भी एनिमल की आपने शेडो देखी है, ठीक है। ऑफ कोर्स देखी होगी, तो हम यस लिख देते हैं। सेकंड क्या है, व्हेन डू वी सी अ शेडो, हमने वो शेडो कहाँ देखी है, हमारे साथ। जो हमारी शेडो होती है वो हमारे साथ हमेशा रहती है, ठीक है। जैसे अगर आपके एकदम बिल्कुल सिर पे लाइट आ जाए, बहुत बिल्कुल सीधे सिर पे, तो आपकी शेडो नहीं बनेगी। मतलब शेडो भी क्या बनता है, अलग अलग एंगल से बनता है। ये चीजें आपको पढ़नी है कि किस एंगल पे हम कितना करेंगे तो क्या चीजें बनेंगी, एंगल्स के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर आप सीधे आप उसको 90 डिग्री पे रखते हो लाइट को, तो कोई भी शेडो नहीं बनेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इधर उधर रखा लाइट, तो थोड़ी बहुत भी शेडो आपकी दिखाई देगी। शेडो का साइज में चेंज होगा, कुछ छोटा होगा, कुछ बड़ा होगा, ठीक है। जितनी लाइट नीचे आएगी उतना शेडो बड़ा होगा, जितनी लाइट ऊपर जाएगी उतना ही शेडो छोटा होगा, उसका साइज छोटा होगा, ठीक है। ये एक टाइप की एक्टिविटी है, जब आप करोगे, इसे खुद से करोगे ना, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। When does a shadow vanish, ठीक है। शेडो कैसे बनती है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद है फन विथ शेडोज। देखो यहाँ पे इसने ऐसा ही ट्राई किया है कुछ, है ना। एक इसने क्या किया, बॉक्स रख दिया, ठीक है, बॉक्स रख दिया, अब उस पर लाइट दिखाई, देखो इसने साइड से लाइट दिखाई, तो इसके बैक साइड में क्या बना है, उसका शेडो बन गया इस बॉक्स का, ठीक है। बैक साइड में ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि जिस तरफ से आप लाइट दिखा रहे हो उसी तरफ से शेडो भी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपने जिस तरफ से लाइट दिखाई उसके बैक साइड से आपकी शेडो बनेगी, ठीक है, आपकी नहीं, किसी भी चीज की। तो इसने बॉक्स पे लाइट दिखाई, तो इसके बैक साइड में क्या बना है, इसकी शेडो बन गई, ठीक है। अब इसने इसकी शेडो देखो, लाइट इसने यहाँ से दिखाई, इसकी शेडो पीछे बनी, ऐसे इनकी अलग अलग शेडो बनी है। देखो इसने बिल्कुल ऊपर से शेडो बनाया, लाइट दिखाई है, तो शेडो बिल्कुल देखो कितनी छोटी सी शेडो बनी है, वो भी इसका राउंड शेप है इसलिए शेडो आ गई, वरना अगर ये वाला कुछ भी शेप होता तो इसकी शेडो बिल्कुल भी नहीं बनती, ठीक है। जैसे ये बॉक्स है, ठीक, मैंने इसको ऊपर से क्या किया है, लाइट दिखाई, ये है इसकी लाइट, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी शेडो फॉर्मेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं बनेगा शेडो। राउंड शेप है, थोड़ा बहुत स्पेस है यहाँ पर, इसीलिए क्या हुआ है, इसकी शेडो बन गई है, ठीक है। नाउ पुट द टॉर्च लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड ऑब्जर्व। आपके आसपास की चीजें, जितनी भी चीजें हैं, आप चीजों को छोड़ो, आप अपने सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, किसी भी एनिमल की, थिंग की, किसी पे भी आप टॉर्च लगा के देखो तो आपको उसकी शेडो दिखाई देगी। अब ऐसा नहीं है कि आपका जो आपने जो भी चीज ली वो बहुत बड़ी है और आपने टॉर्च दिखा दिया इतना सा, तो शेडो नहीं बनेगी, ठीक है, तो शेडो नहीं बनेगी। Will the size of shadows change on the changing the position of the torch? मैंने आपको ये सब बता दिया है, ठीक है। जैसे जैसे आप टॉर्च की पोजीशन चेंज करोगे, शेडो की साइज में चेंज आएगा, ठीक है। वो भी बता दिया मैंने, कैसे क्या ऊपर नीचे, वो भी बता दिया मैंने, शेडो का साइज कब छोटा होगा कब बड़ा होगा, ठीक है। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज योर शेडो लॉन्गेस्ट, ठीक है, कौन से टाइम पे आपका जो शेडो है वो बहुत लंबा जाता है। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज योर शेडो लॉन्गेस्ट, ठीक है, कौन सा, देखो जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक, सपोज करो कि ये आप हो। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, सनराइज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ से सनराइज होना स्टार्ट हुआ, तो क्या होगा, अगर इसकी लाइट इस पे पड़ती है तो क्या होगा, इसका शेडो यहाँ पे बनेगा इतना लंबा, ठीक है।
फिर धीरे 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 ये सन यहाँ पर आ जाए, तो जो इसकी लाइट इस पे पड़ेगी तो जो शेडो होगा उसका साइज कितना हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। मतलब जो स्टार्टिंग का जो सनराइज होगा उससे जो है आपकी शेडो सबसे बड़ी आती है, ठीक है। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज योर शेडो शॉर्टेस्ट, कब हो जाती है शॉर्टेस्ट, ये वाला तो आप खुद ही बताओगे, ठीक है। ये वाला, ये लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वाला मैंने आपको एंगल बताया, खुद अपना माइंड यूज करो और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बता दो, ठीक है। उसके बाद है लेट अस ट्रेस, ट्रेस द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड यू, ठीक है। आपके आसपास जैसे ये ट्रेस कर रहा है ऐसे ही आपको करना है, कोई भी चीज ले लो उसको आपको ट्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल इरेजर, लीफ, मैच बॉक्स, शार्पनर, पेंसिल, कलर एक्सेट्रा, कुछ भी, ठीक है। इसने मैच स्टिक्स ली है, अब क्या करना है हमें इसमें, अच्छा बस ड्रॉ ही करना है, ठीक है, बस आपको इसमें ड्रॉ करनी है। सेकेंड वाले में क्या करना है, ड्रॉ द शेप यू गेट आफ्टर ट्रेसिंग, ठीक है। जब आपने उसको ट्रेस कर लिया तब आपको कौन सा शेप मिला है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। जैसे इसका शेप कैसा मिलेगा, देखो इसका शेप मिलेगा ऐसा, ठीक है, रुको रुको, इसका शेप इसको ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा इसको ट्रेस करने के बाद। तो ये वाली जो शेप है आपको नीचे बनानी है, ठीक है, ये वाली जो शेप है आपको इधर बनानी है, हो गया। उसके बाद लेट अस थिंक, अब क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा, लेट अस थिंक, राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट हैव द सेम ट्रेस एज बॉटल कैप, ठीक है। जिसकी भी सेम ट्रेसिंग पे शेप बनेगा, जैसे सर्कल का बन गया, ठीक है, बॉटल कैप हो गया, और क्या बन जाएगा, बॉटल कैप हो गया, ठीक है, कोन हो गया, कोन हो गया, ठीक, आइसक्रीम हो गई, आइसक्रीम का जो कोन होता है, ठीक है, और क्या हो गया, बर्थडे कैप, जिसका बेस सेम होगा उसी की जो शेप बनेगी वही सेम बनेगी, ठीक है। जैसे इरेजर है, इरेजर का बेस जो होगा उसका शेप क्या बनेगा, ऐसा। तो ऐसी ऐसी चीजें जितनी भी होंगी, जैसे इरेजर हो गया और ज्योमेट्री बॉक्स हो जाएगा, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स, ये अपना, ये आपको दो बाकी खुद से लिखने हैं, जिसका बेस सेम होगा ना, जिसका बेस का शेप सेम होगा वो सारी चीजें ट्रेस करने के बाद सेम ही आती है, ठीक है। उसके बाद है हाइड एंड सीक, यहाँ से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट, ठीक है, यहाँ से करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट। सो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। बाकी आप 3 चैप्टर्स के वीडियो देख के समझो, नहीं समझ में आता है तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।